नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लोग जो है विज्ञान से संबंधित प्रश्न देख रहे थे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूटन के गति से संबंधित नियम से जो भी प्रश्न एनटीपीसी में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसे हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक हम लोग कवर करेंगे। इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियम में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला नियम क्या कहता है, जब एक बस अचानक से रुकती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। विकल्प यहाँ से सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इस प्लेन में देखते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तब वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक है ना। इसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं, कई बार यह पूछा गया है, ठीक है ना। न्यूटन को प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह किसके कारण होता है। जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जड़त्व के कारण होता है, ठीक है ना। यह जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति का तीसरा नियम, ठीक है ना, किसके और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो है स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, ठीक है ना। हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है ना। यह जो है न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। क्या कहलाता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम प्रस्तुत स्थिति में वेग के बीच संबंध को दिखलाता है। अगला प्रश्न है, 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है, ठीक है ना। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2.4 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है ना। 2.4 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से इसके साल को देखेंगे, दिया गया है, माना पिस्तौल जो है v मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे हटती है तो पिस्तौल का संवेग बराबर हो जाएगा गोली का संवेग। mv बराबर माइनस mv होता है। यहाँ पर जो है 300 दिया है, 3000 गुणे v बराबर -40 गुणे 180। अब v का मान निकालना है तो -40 गुणे 180 बटा 3000 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपका 1 0 फिर इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका 24/10 हो जाएगा। 24/10 होगा, यानी 2.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखिए v बराबर दिया है 180 मीटर पर सेकेंड, m बराबर 40 ग्राम और m बराबर 300 जी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे जो है न्यूटन की गति का जो है द्वितीय नियम कहते हैं। न्यूटन के कुल 3 नियम है, सारे प्रश्न उसी से संबंधित हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती गेंद कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाना। कैच पकड़ते हैं, हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, ठीक है ना। अब देखिए तीनों नियम देख लेते हैं। प्रथम नियम जो कि जड़त्व का नियम है, द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहते हैं और तृतीय नियम को जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो यह जो है संवेग से संबंधित है। विकल्प यहाँ से डी से हो जाएगा, संवेग से संबंधित है। इस प्लेन हम लोग पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है। जवाब हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। विकल्प यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? हो जाएगा एफ बराबर एम में होता है। ठीक है ना, क्या होता है? एफ बराबर एम में, जहां एफ है आपका बल है, एम आपका द्रव्यमान है और ए जो है त्वरण है। ठीक है ना, यहाँ एफ आपका बल है, एम द्रव्यमान है और ये आपका त्वरण है। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है समीकरण एफ बराबर एम में न्यूटन के किस नियम का रूप में जाना जाता है? वही न्यूटन का द्वितीय नियम हो जाएगा आपका। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, न्यूटन का यह द्वितीय नियम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम लॉ ऑफ मोशन यानी दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापिस आता है से संबंधित प्रदान करता है? तो यह जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। ठीक है ना, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम से सही है यानी तीसरे नियम का पालन करता है? हो जाएगा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। विकल्प यहां से आपका सी सही होता है। अगला प्रश्न है गति के तीन नियम में से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। गति के तीन नियम जो है न्यूटन के द्वारा किए गए थे। न्यूटन के गति का तीन नियम जो है यह एनटीपीसी 2021 के सेकंड शिफ्ट में स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? जवाब हो जाएगा वही आपका तीन नियम प्रतिपादित किए गए थे। अगला प्रश्न है दिया गया है प्रश्न आपका न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? यह है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई जगह यह प्रश्न पूछा गया है। तो इनका नियम जो है 1687 में प्रकाशित किए गए थे। 1687 अगला प्रश्न है गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? वही प्रश्न घुमा के पूछा गया है। तो जो है आपका न्यूटन ने दिया था। पहले जड़त्व का नियम, दूसरा बल द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम और तीसरा जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न है एक निकाय के संवेग परिवर्तन की दर को किसके समानुपाती होता है? संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? तो यह होता है बल के, लागू बल के समानुपाती होता है। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा और यह जो है न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया है प्रश्न है आपका गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में कहा गया है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लगाए गए शुद्ध बल के अनुपातिक होगा यानी उसके अनुपात में होगा। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जवाब हो जाएगा जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है ना, यह जो है आपका गलत नियम है। आपका यहां से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसके एक्सप्लेन की बात करते हैं। भौतिक के पिता न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, कई बार यह पूछा गया है कि प्रिंसिपिया पुस्तक किसकी है? तो न्यूटन की है। सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी में अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाते हैं, जबकि चलती हुई गाड़ी में अचानक रुकने से उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुकते हैं। और ऑप्शन में क्या दिया था? पीछे की ओर, इसलिए वह जो है गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें दिया है 1 kg गुणे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो इसे ही जो है आपका 1 न्यूटन कहा जाता है।
ठीक ना, क्या कहा जाता है, एक न्यूटन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? वही प्रश्न पहले भी आ चुका है। देखिए इसी तरह से प्रश्न जो है आरआरबी में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो यह जो है क्यों लगता है, क्योंकि लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता रहे। ठीक है ना, विकल्प यहां से आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है ना, तो इसके ऑप्शन दे, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। ठीक है ना, गोली की गतिज ऊर्जा से यह कम होगी। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे जो है बल कहते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम का व्याख्या करता है? तो रॉकेट लॉन्च करना जो है तृतीय नियम का व्याख्या करता है। विकल्प यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से गति के नियम को दर्शाता है? तो यह जो है गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, दिया गया है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, न्यूटन के गति का तृतीय नियम है रॉकेट लॉन्चिंग, इस पर जो है यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो यह जो है न्यूटन के गति का तीसरे नियम के रूप में यह विचार दिया गया है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहले वस्तु पर अर्पित करती है। अगला प्रश्न है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो यह जो है प्रथम नियम करता है, जड़त्व का नियम। ऑप्शन यहां से ए से हो जाएगा, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, जब एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव कैसा है? तो नाव जो है तट से दूर जाएगी। मान लीजिए निस्थिर जल में नाव खड़ा है और आदमी जो है उससे कूदता है तट की तरफ, तो नाव जो है पीछे की तरफ जाएगी। और यह भी आपका न्यूटन के गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है। जितना बल आप उस पर लगाएंगे वो विपरीत दिशा में उतना बल लगाएगा। अगला प्रश्न है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? जवाब हो जाएगा, यह जो है न्यूटन की गति का प्रथम और द्वितीय दोनों नियम का उदाहरण है। माफ कीजिएगा, यह जो है न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। माफ कीजिएगा, गलती से निकल गया, यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम, यही तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो जवाब हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम यही कहता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन की गति का तीसरे नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है न्यूटन की गति का पहला नियम है। क्या है? न्यूटन की गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। विकल्प यहां से सी से होगा, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n th के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर n का मान जो है 1 होना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेला है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 50 न्यूटन बल से ढकेला है। विकल्प यहां से ए सही हो जाएगा, 50 न्यूटन के बल से। अगला प्रश्न है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। जवाब हो जाएगा, यह जो है प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर जो है अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है? तो यहां पर प्रणोद जो है स्थिर होता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। अब इसके जो है एक्सप्लेन को देखते हैं। दिया गया है, रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह पीछे की ओर एक संकरे मुंह से तीव्र वेग से साथ बाहर निकलती है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर ढकेलती है। रॉकेट लगने वाले आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थित होता है। अगला प्रश्न है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा, उसे जो है जड़त्व कहा जाता है। विकल्प यहां से डी से होगा, जड़त्व। जड़त्व का मतलब है यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगला प्रश्न है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसका जड़त्व उससे लंबी छलांग लेने में मदद करे। क्या उसकी गति जो है उसके जड़त्व को जो है लंबी छलांग लेने में मदद करे? विकल्प यहां से डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज पर रखी गई वस्तु या पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? क्यों? क्योंकि वह जड़ता के कारण हटता नहीं है। एक जगह पर स्थिर है, जब तक कोई उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा वो हटेगा नहीं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अगला प्रश्न है, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसका जवाब है ऑप्शन बी, इसे जो है जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उस गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वही सेम क्वेश्चन है, इसे भी जड़त्व कहते हैं। कई बार कई पेपरों में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्यों रखता? क्योंकि जो है गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ठीक है ना?
गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, क्योंकि वो गति में रहता तो एक बैग नहीं रुक सकता। न्यूटन का प्रथम नियम है। अगला प्रश्न, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया था जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है। वह बल किसके कारण होता है? तो यह जो है यह बल जड़त्व के कारण होता है। विकल्प यहां से आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? ये भी आपका जड़त्व का नियम को व्याख्यात करता है। जड़त्व के नियम को व्याख्यात करता है, क्योंकि वो जो है कागज गतिशील में आ जाता है और सिक्का जो है जड़त्व स्थिति में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच जो है जड़त्व का मान सबसे अधिक होता है। विकल्प यहां से आपका डी सही हो जाएगा। इस तरह से हमने न्यूटन के बल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे सब देख चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बल से संबंधित प्रश्न देखेंगे, जो कि फोर्स से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके आरआरबी में आए हैं सारे के सारे कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।